उसमें ईआरडी सेगमेंट में आपको थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एलटीटीएस का सवाल है, जहां तक कि ग्रोथ तो ठीक ठाक रहनी चाहिए। सिक्वेंशियली रेवेन्यू 12.5% की ग्रोथ, एबिट में अगर आप देखें तो मार्जिन में थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, और मुनाफा लगभग सिक्वेंशियल बेसिस पे फ्लैट होगा 311 करोड़ के आसपास, 310-311 करोड़ के आसपास। ये सीएनबीसी टीवी 18 का पोल है। और सीसी रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 11 से 15% की ब्रॉड रेंज आपको इस पर्टिकुलर काउंटर में होती हुई दिखाई पड़ेगी। हालांकि अगर हम ऑर्गेनिक सीसी रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 2 से 3% के आसपास होनी चाहिए सिक्वेंशियल बेसिस पे। और जहां तक कि FY24 के गाइडेंस का सवाल है, कंपनी ने ये कहा है कि 20% डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ और 10% ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ लगभग हमको आता हुआ नजर पड़ सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, ईआरडी सेगमेंट जो है यहाँ स्लो डाउन दिख रहा है। और कहीं ना कहीं थोड़े दिनों पहले जेपी मॉर्गन की भी एक रिपोर्ट आई थी, जहां इन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि केपीआईटी, एलटीटीएस जैसे काउंटर्स में थोड़ा बहुत कॉशन रखें, क्योंकि ये सेगमेंट आपको स्लो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कोई प्रकार का स्लो डाउन आपको पॉलीकैप के नतीजों में नहीं नजर आएगा। स्टॉक रिकॉर्ड हाइस पे है, और पॉलीकैप की बात करें तो रेवेन्यू में लगभग 14% की ग्रोथ, एबिटा में 26% की ग्रोथ, और प्रॉफिट भी आपको 20% ग्रो होता हुआ दिखाई देगा 270 करोड़ के आसपास। मार्जिन की बात करें तो क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट गिर रहे हैं, 12.5-13% का मार्जिन एक्सपेक्ट कीजिए, जो पिछले साल लगभग 11.5% के आसपास था। ऑब्वियसली जो एफएमईजी जो कंज्यूमर सेगमेंट ग्रोथ है वो थोड़ा बहुत म्यूटेड रहेगा, क्योंकि यहाँ चैनल इन्वेंट्री कंपनी क्लियर कर रही थी। लेकिन ओवरऑल बेसिस पे पॉलीकैप के नतीजे काफी हेल्दी होने चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ जैसे कि मैंने पहले कहा लगभग 20-22% का होना चाहिए। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे प्रीव्यूज रखने के लिए।